तारुफ शेरबंदी खान मरवन, सदर फ्रंटियर माइनॉरिटी एसोसिएशन। क्रोमाइट के हवाले से बल्कि पहले आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने हमारे साथ मीटिंग में ये उधर वादा किया था कि क्रोमाइट 1000 जो राइट की थी उन्होंने 500 कर दिया था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आ गया तो उसकी राइट उन्होंने 800 रुपये लगाई है। इसके ऊपर उनका आज एहतजाज। एक तरफ वज़ीर आला हाउस और तमाम सिक्योरिटी व खुफिया इदारों के इंतहाई मशहूर हैं, जिनके आला अहदेदारान ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बरवक़्त कार्रवाई करते हुए वज़ीर आला हाउस से रायल्टी में कमी पर वज़ीर आला साहब, सेक्रेटरी मादनियात और डीजी मादनियात के शुक्रगुजार हैं। हालांकि चंद मिनरल को नज़रअंदाज भी कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन तमाम इदारों के सीनियर अफसरान ने से मुलाकात में मुतल्लका मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए बारूदी लाइसेंस का बरवक़्त इजरा, जो कि हज़ारा और मराकंड डिवीज़न के इस्लाह की बरवक़्त कारकर्दगी देख कर हमें खुशी हुई कि हमारे इदारे वाकई जाग रहे हैं और फ्रंटियर माइनॉरिटी एसोसिएशन अपने इदारों पर वाकई फ़ख्र हुआ। पूरी एसोसिएशन की कारकर्दगी को दिल से सराहती है और इदारों के मुतालिक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन या शक व शुबात थे यकीनन वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे मसाइल शुरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ सूबाई और वफाकी हुकूमत मुसलसल माइनॉर के साथ माइनॉर का इत्तेसाल कर रहे हैं। अब इस चीज़ पे ज़रा एक से गैर कानूनी टैक्स की वसूली शुरू कर दी है और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। मीफा से एक और मिनरल एक्ट बिल आ गया जिसमें इनफिरादी बंदों का लीज लेने पर पाबंदी और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख फीस मुकर्रर कर दी, जो कि सरासर बुनियादी हकूक़ की पामाली है, जिसमें हज़ारों लोगों को की डिस्कवरी, सर्वे, टेस्टिंग और अप्लाई को परमिलिटी पर मिलियन अखराजात करके ज़ाया कर रहे हैं। किस तरह का शहरी को माइनिंग के कारोबार से आप मालूम कर सकते हैं? हमारा क्वेश्चन ये है सूबाई गवर्नमेंट से। उसके लिए ज़रा मतलब भी कमाते हैं, रोज़गार भी फराहम करते हैं। सूबाई हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि स्टेक होल्डर्स की मुतालबात को माना जाए, तो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको तस्लीम किया जाए। और जब भी कोई इस तरह का एक्ट बनता है तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को अपने साथ शामिल करें, इनकी मशावरत से आप एक्ट बनाएं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा, वो ये है कि हमारे साथ जब हम मर्ज हो रहे थे तो तकरीबन 10 साल तक हमारे साथ ये वादा किया गया था कि आपको कोई टैक्स जो है ना आपके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन रॉयल्टी के मद पे वो हमसे टैक्स ले रहे हैं और हम जो है ना हमारे साथ ज़्यादती करें। और दूसरा ये कि हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात है और वो है बारूद और दूसरे जो मसाइल है वो तकरीबन बाकी जो सेटल एरियाज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उन्होंने, जैसे सदर साहब ने बताया कि वो हल हो गए, लेकिन हमारे वाले अभी तक भी नहीं हो रहा है। आज भी हम डीसी साहब के ऑफिस में गए हुए थे, वो उनको जो है ना अभी तक उन्होंने न कोई डीसी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोसिव कमेटी है उसकी न कोई कमेटी बुलाई है, न कोई मीटिंग बुलाई है, और न जो है ना उन्होंने आगे इस चीज़ को आगे परसू किया। तकरीबन कोई 4 डीसीज जो है ना वो तब्दील हो गए, जो है कि हम उसको विजिट कर रहे हैं 2-3 साल से, हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट पर किस तरह बढ़ेगा? वो इस तरह कि यहाँ से जो भी मिनरल निकलता है हम उनको बाहर ले जाएं। इसके लिए यहाँ पर हमने गोदाम बनाए हुए हैं पेशावर के अंदर, और जो फार्मर है हम उनको बुलाते यहाँ पर, उनको जो है ना दिखाते हैं, सैंपल वगैरह उनको दे देते हैं। फिर जो है ना ये लोग जो है ना ये चीज़ उठा के बाहर ले जाते हैं, तो बड़ा अच्छा खासा जो है ना ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो फार्मर आते हैं हुकूमत उनको यहाँ पर नहीं आने देते पेशावर में, और जो भी फार्मर है उन सबको पेशावर में आने पर उन लोगों ने पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोज़गार भी जो है ना ख़राब हो गया है, मुतासिर हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो इन चीज़ों को हमने बाहर के ममालिक में ले जाना है उसका भी जो है ना उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से हमारा सारा कारोबार ठप हो गया है। इसके लिए हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा यही है कि वो जो है ना हमारे मसाइल हल कर दे, और जो फार्मर आते हैं यहाँ पर उनके लिए कोई आसान कवानीन बना दे और उनकी सिक्योरिटी के मसले जो है ना वो सही कर दे। सर, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा तो सूबाई गवर्नमेंट ये तीसरी कानून साजी ला रही है और हमें ऑन बोर्ड नहीं रख, कोई मशावरत बिल पास करके असम्बली में भेज देते हैं। तो इसका हमारा ये मुतालबा है कि आइंदा जो भी कानून साजी करे हमें ऑन बोर्ड रखा जाए, हम उसके डेवलपमेंट पार्टनर है। और दूसरा हमारा जो एतराज़ है वो हमारे SIFC के जो मिनरल एक्ट ड्राफ्ट उन्होंने अभी तैयार किया और सुबह को भेजा है, उसमें से हमारी बुनियादी हकूक़ छीने जा रहे हैं। अगर खान अफरीदी, वाइस प्रेसिडेंट फ्रंटियर माइन ऑनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट KP एंड प्रेसिडेंट माइन ऑनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट खैबर। आज हमारा जो बुनियादी मसला जिस हम चीज़ पे हुआ थे, एक तो एक SIFC के कानूनी रॉयल्टी की कई जो चीज़ें हैं वो जो है ना अभी तक उन्होंने नहीं किया, और तीसरी है कि जो बारूदी हमारा मसला है वो डिस्ट्रिक्ट जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। हमारा बुनियादी मसला हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे वो दूसरे जो में है और वो है इजलासियाम, वो जो है ना वो कानून हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, और हमारा जिसे आप टैक्स हमारे से ले रहे हो तो हमारे
دوسرے جو مسائل ہے وہ بھی دوسرے ضلعوں کی طرح جو ہے نا وہ حل ہو جائے. کرومائنٹ ایسوسیشن کا پختونخوا صدر ابرار داور صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ میں ابرار داور یونین ایسوسیشن کے پی کے کا. ہمارا کرومائنٹ کے بہت سے مسئلے ہیں, اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ریالٹی کا مسئلہ ہے. ریالٹی ہمارا کے پی کے حکومت نے ہمارے ساتھ 500 کا کیا ہوا تھا, ابھی 800 اس نے لگایا ہے, لیکن ہم 300 پہ برقرار ہے کہ 300 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھی ہمارے بہت مسئلے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ہمارے مسئلے سن جائے.